हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैशन जंक्शन में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीछे का पार्ट। ओके, कटोरी ब्लाउज में हम सबसे पहले पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो हम अपने तरफ रखे हैं। और सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई है हमारा 13 इंच, तो हम 14 इंच पर कटिंग करेंगे। कटिंग का निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। ओके, तो इतना पर हमने ऐसे कर लिया। उसके बाद से हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। ओके, 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे। उसके बाद से हार्मोल का निशान लगाएंगे। तो हार्मोल हम रखेंगे यहाँ 5.5 इंच, क्योंकि हमारा जो हार्मोल हम कभी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। हमारा जो चेस्ट है वो 32 साइज का है, तो इसलिए हम 5.5 यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद से ऐसे हम निशान लगा लेंगे। इतना करने के बाद से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारा 32, तो 32 का 1/4 हमारा आएगा 8। तो यहाँ पर हम 8 पर निशान लगा रहे हैं और नीचे भी हम 8 ही रखेंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से स्केल को इस निशान से मिला लेंगे। और उसके बाद से हम 2 इंच यहाँ मार्जिन रखेंगे। ओके, यहाँ नीचे से भी 2 इंच और ऊपर से भी 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। इतना करने के बाद से यहाँ से हम एक निशान हम 1.5 इंच का लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे गुलाइड कर देंगे। ओके, अगर आप कपड़े पर देखना चाहते हैं कटोरी ब्लाउज का कटिंग तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें बता देंगे कपड़े पर भी। तो ये हमारा गुलाई हो गया। इतना करने के बाद से अब इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हम गला का निशान लगाएंगे। तो हम गला है यहाँ से हम 2.5 इंच इसका चौड़ाई चौड़ाई लेंगे। और उसके बाद जो पीछे का गला है वो हमारा 9 इंच है। तो हम यहाँ 9 इंच पर हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से चौड़ाई हम बढ़ा देंगे, 3 इंच कर लेंगे। और उसके बाद से ऐसे निशान लगा देंगे। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन भी बना सकते हैं। अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला भी बना सकते हैं। लेकिन हमको डिजाइन बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पर डिजाइन बना दे रहे हैं एक सिंपल सा। उसके बाद से यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसका हम लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। और इसको हम ऐसे कर देंगे। ये हमारा पीछे का टक्स हो गया। ओके, इतना करने के बाद से अब हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, उसके बाद से हम यहाँ से और उसके बाद से हम गला का कटिंग कर लेंगे। अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा पीछे का पार्ट यहाँ से निकल कर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये पीछे का पार्ट। अब हम आगे का पार्ट कटोरी कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा। इस पार्ट को हम साइड में रख दे रहे हैं। और उसके बाद से हम ये दूसरा पेपर लिए हैं। इसका जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखे हैं और जो बंद साइड है वो इस तरफ रखे हैं। और इसको यही पेपर को हम यहाँ से नीचे हम कम से कम हम यहाँ से 1.5 इंच हम यहाँ नीचे से हम बढ़ा लेंगे। क्योंकि आप पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट हमारा
बड़ा रहता है 1.5 इंच, क्योंकि उसमें टैक्स का निशान आता है, पट्टी आता है तो खींचता है, तो इसीलिए हम पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और हर मूल का निशान भी सेम लगा लेंगे ऐसे ही। अब इसको इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे, पीछे के पार्ट को, और सेम क्या करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। और ये आगे का पार्ट है तो इसमें हम यहाँ आधा इंच का गहराई देंगे। ओके, चलिए इसको हम पहले कट कर दे रहे हैं। अब हमने क्या करेंगे, अब हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग है तो यहाँ से हम 2.5 इंच गला के लिए लेंगे और इसका जो लेंथ है, ये हमारा लेंथ है वो 6 इंच है, तो हम 6 इंच का ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ से चौड़ाई भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। बॉक्स जैसा हम बना लेंगे। तो आगे का गला हम गोल ही रखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ से गोलाई दे रहे हैं। यहाँ से गोलाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच हमारा मार्जिन का निशान यहाँ आ रहा है, तो इस पे हम हमारा मार्जिन का हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे का पट्टी का निशान लगाएंगे। तो पट्टी यहाँ से हम 3.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से भी 3.5 इंच रख ले रहे हैं और इस निशान को हम सीधे क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऊपर से आधा इंच को हम ऐसे गुलाई दे देंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कम से कम 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऐसे गोलाई कर देंगे। ओके, देखिए ये हमारा गोलाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और भी छाट लेंगे, इसलिए हम आगे के पार्ट में गहराई देते हैं ताकि हमारा आगे जब बाजू ज्वाइंट हो तो झोल ना पड़े, नीचे ऊपर करे तो हम। तो देखिए ये हमारा हो गया, निशान बिल्कुल लग गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आगे के पार्ट से ऐसे हम यहाँ से हम आगे गला कटिंग करें। अब हम इस पट्टी को हम कट करेंगे। वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ से अब इसको हम ऑटोमेटिक यहाँ से इसको हम कट करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग हो गया है, लेकिन हम इस कटोरी को हम अलग से कटिंग करेंगे, यही ज्वाइंट नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इसको इसको जब सिलेंगे तो इसको हम हटा देंगे और दूसरा कटोरी हम निकाल कर उसके बाद से करेंगे, हम सिलाई करेंगे। तो चलिए हम इसको साइड में रख दे रहे हैं और हमने ऐसे पेपर ले लिया है। ये पेपर हमारा डबल फोल्ड है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे और सेम जैसे हमारा निशान है सेम इसी के अकॉर्डिंग पहले हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद से हम बताएंगे कि कितना कितना एक्स्ट्रा हमारा हम लेंगे बगल से। तो सेम हम इसी पर पहले निशान लगा दे रहे हैं, जैसा कि ये शेप है कटोरी का। तो देखिए ये हमारा निशान लग गया है बिल्कुल सेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच इधर से हम लेंगे
और आधा इंच इधर से हम लेंगे। उसके बाद से 20 सेंटर आया है, हमारा आ रहा है 6.5, 6.5 का होगा 3.5, तो 3.5 का हम इधर से लेंगे। हम कम से कम 1.5 इंच पर इधर से निशान लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, लगा लिए। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ओके, अब इस निशान को हम इस निशान पर हम मिला देंगे, देखिए। और यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये सिंगल कटोरी ग्लास का है, अगर डबल कटोरी का देखना चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना निशान लगाने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सेम इसी पर, और यहाँ से हम लेंगे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे कर देंगे। ऐसे हमारा बन कर आएगा। ओके, तो ये हमारा कटोरी बन गया। ये हमारा है साइड का। ओके, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना फिटिंग आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये हमारे नीचे का पार्ट है। ओके, ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज बनकर कटिंग करके रेडी हो गया है। अब हम बाजू कटिंग करके आपको बता रहे हैं, तो इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ से एक भाग में लेंगे और यहाँ से 2 भाग में, ये हम 4 भाग में पेपर को ऐसे हम कर लेंगे। 4 इंच तो हम 5 इंच तक कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 5 इंच पर यहाँ से यहाँ का, और इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसे कर लेंगे। जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे यहाँ से 8.5 इंच रखेंगे। अगर आप नए हैं तो आप 9 इंच भी रख सकते हैं। और इसको हम ऐसे करके पहले इसको हम जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसको हम काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद से हम निशान लगाएंगे। तो देखिए ये पेपर है, अगर आप कपड़े पर करेंगे तो इतना एक ही कपड़े से बन जाएगा। तो देखिए इतना करने के बाद से अब हम लेंगे यहाँ से बाजू का मोटाई। तो बाजू का मोटाई है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच कर देंगे हम। और इतना करने के बाद से हम ऊपर की तरफ से यहाँ से 2.5 इंच का हम झुकान करेंगे और इसको हम यहाँ से इससे मिला देंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा बाजू कटिंग हो गया है। जो आगे का पार्ट हमारा रहेगा वो उसमें हम आधा इंच का ऐसे कर देंगे, गहराई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है, रेडी हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ये पीछे का पार्ट, ओके, और ये आगे का पार्ट हमारा है। ओके, और ये आगे का पार्ट है और ये हमारा बाजू। तो ब्लाउज वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे राधे। और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज का कटिंग देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे।